दिखाई सुनाई दे रहा है ना? हाँ। हाँ। और आ रही है हमारी। तो हाँ रही है। कहाँ तक सुना था तुम लोगों ने? 1 लाख तक? रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क आर, आर, ठीक है। तो हमने 1 लाख का बिजनेस किया सपोज। जैसे कि मैं कपड़ों का बिजनेस कर रही हूँ, तो उसमें एक क्लोथ मुझे पड़ रहा है 100 रुपए का, एक कपड़ा। तो मैंने रिस्क कर रही हूँ 100 रुपए। और मैंने उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखी है कि किसी को मेरे से वो कपड़ा खरीदना है तो वो 300 में खरीदेगा। तो मैंने 100 रुपए में खरीदा है और मैं 300 में उसको बेच रही हूँ, तो मेरा रिस्क हो गया 100 रुपए। और मेरे को उस पर फायदा कितना होगा? 200 रुपए। बस यही है आ रहा है कि रिस्क में 100 रुपए कर रही हूँ और उसमें कमा मैं 200 रुपए दे रही हूँ। समझा? इतना यही है। फिर ये रेस क्यों है? रिस्क क्यों? क्योंकि जैसे कि 100 रुपए मैंने रिस्क किया, ठीक है, और 200 रुपए मेरा प्रॉफिट है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मैं जो भी ट्रेड ले रही हूँ, यानी मैंने जो भी कपड़ा मैंने 100 रुपए में खरीदा है, हमारा एग्जाम्पल था ना, 100 रुपए में कपड़े खरीदा। ये भी तो हो सकता है कि वो कपड़ा कोई खरीदे ही नहीं मेरे से, तो वो 100 रुपए वेस्ट है ना। वो कपड़ा किसी ने खरीदा ही नहीं, तो वो कपड़े का अब मैं क्या करूंगी? वो तो वेस्ट है। या तो मैं कपड़े को फेंक दूंगी, या तो मैं कपड़े को कहीं, जो भी ऐसे तोप में मेरे से कपड़ा खरीदते हैं उसमें बेच दूंगी, या फिर मैंने घर में वो कपड़े का पोचा बना दिया। तो वो 100 रुपए जो मैंने उसमें लगाए थे वो कपड़े में, वो वेस्ट हो गए, क्योंकि किसी ने मेरे से वो कपड़ा नहीं खरीदा। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि ये भी गोल्ड का चार्ट है, तो मैंने यहाँ पे 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखा है। ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और ये 2.44 दिख रहा है, मतलब वो 1:2.44 है। यानी कि मैंने मुझे यहाँ पे बाय करना था, क्योंकि गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है, तो मेरा ये प्लान था कि मैं इधर बाय करूंगी। मेरी एंट्री प्राइस तक गोल्ड आया ही नहीं, और इतना मेरा, मैं रिस्क करना चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, प्राइस इसके नीचे चले जाता है, ऐसे ऐसे आया, इधर मेरा एंट्री हुआ, फिर थोड़ा इधर गया, पर थोड़ा इधर गया और इधर चले जाता है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे इसके नीचे जाता है प्राइस, तो मुझे नहीं रखना। मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं लेना चाहती, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगी। पर मैं कहती हूँ और कि मेरा टीपी ये रहेगा, इतना ही नुकसान झेल सकती हूँ और इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए, मैं लेके निकल जाऊंगी। बस हमें नुकसान को झेलना होता है। कि कैसे, वो ही रिस्क मैनेजमेंट में आ गया कि नुकसान को हमें कंट्रोल में रखना है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड हमें देखना पड़ता है। तो ये 100 है कि मैंने 100 का नुकसान किया और 200 का मैं, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया जी। और अलग अलग टाइप के, मतलब कुछ तो 1:10 भी रिस्क रिवॉर्ड होते हैं। इसमें मैं दिखाऊं, इनका दिखेगा नहीं, पर मैंने कल परसों मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, लेने का सोचा था यहाँ पे, ठीक है। मेरा रिस्क था ये, इधर था, इधर एंट्री थी मेरी, मेरा रिस्क था ये और मेरा रिवॉर्ड था ये। तो मेरा 1:8 का रिस्क हो रहा था। 1:8 भी नहीं, ऐसे था, और ये ऐसे था, ठीक है। मेरा 1:12 बन रहा था। फिर मेरा क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस, मतलब मेरा रिस्क बहुत छोटा था कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं ले सकती, वो बहुत ही छोटा था। थोड़े से के लिए वो नीचे आया, और फिर उसने जो भी मेरा 1:12 का रिवॉर्ड था वो उसने दे दिया। यहाँ पे लिखा ओवर आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:12। तो फिर ये इस पे भी डिपेंड करता है, आप ज्यादा नुकसान ले सकते हो कि नहीं, आप कम नुकसान लेना चाहते हो। ये सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ गया। पर ये होता है आर, आर, रिस्क रिवॉर्ड। ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
और कोई डाउट? इसमें इसमें कोई डाउट? नहीं, क्लियर। अभी कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक क्या होती है? जैसे कि मैंने भी किया था, मैं जब ट्रेडिंग में आई थी तो मुझे लगा था कि वाह कितना अच्छा है ट्रेडिंग। मैंने स्टार्टिंग में ही, जब मैंने 2021 में किया था, एक मिनट। डी, हाँ डी ना। तो मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने 21 में जो फर्स्ट ट्रेड लिया था, तो मैंने तब तब बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता था इंडियन मार्केट में भी। तो मैंने सिर्फ 4,000 डिपॉजिट किए थे मेरे अकाउंट में, और मैंने फर्स्ट ट्रेड में 500 रुपीज बनाए थे, और तब मैं कॉलेज में थी। तो मुझे लगा वाओ, मैंने 500 रुपीज आज बना लिए। मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी कि नेक्स्ट एक महीने में मैं रोज ट्रेड करूंगी, मैं रोज 500 बनाऊंगी, तो मैंने उसके हिसाब से हफ्ते का 500 5 बार 2500 हो गया। तो ऐसे करके मैंने कुछ 10-20 हजार बना लिए हर महीने। मैंने ये सोच लिया था, क्योंकि तब मैं बहुत ही नई थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने तो बस फर्स्ट डे थोड़ा सा समझ के ट्रेड लिया था और मैंने 500 बना लिए, वो बिगिनर्स लक कहते हैं। बट फिर मुझे पता चला कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत था, ये तो विदाउट प्लान में कूद पड़ी हूँ। तो बस यही कि हमें स्टार्टिंग में ये सब करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ऐसे हुआ है मेरा एक, मैंने एक ट्रेड लिया था तो मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गई थी कि जैसे मैंने इसमें बताया कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ एंट्री ले ली, पर मैंने यहाँ पे वो लिमिट ऑर्डर जो हमने देखा था वो नहीं लगाया। तो क्या होगा, प्राइस अगर इसके नीचे चला गया, इधर पहुंच गया, तो मेरा ट्रेड तो चालू है, मतलब मेरा नुकसान तो चल ही रहा है, यानी मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। तो मैंने इतना ज्यादा नुकसान ले लिया, तो वो मेरी गलती है। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं, हमें स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। और हमने कोई भी एक ट्रेड में ज्यादा कैपिटल लगा दिया, जैसे कि हमने वो 100 रुपए का कपड़ा खरीदा, तो ऐसा ही वो कपड़ा मुझे एक फैक्ट्री वाला मुझे वो 300 रुपए में बेच रहा है, पर वो कपड़े की क्वालिटी ही 100 रुपए की है, और वो मुझे बोल रहा है कि मैं 300 रुपए में आपको आधा ही कपड़ा दूंगा। तो मैंने क्या किया, मुझे नहीं, मुझे ऐसा हो गया, मुझे फोमो हो गया कि अब मुझे वो कपड़ा कहीं अवेलेबल मिलेगा ही नहीं, सिर्फ यही भाई के पास है, तो मैं 300 रुपए में उससे वो आधा कपड़ा भी खरीद लूंगी। तो मैंने क्या किया, वो एक कपड़े पे मैंने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, मैंने ज्यादा रिस्क कर दिया सिर्फ एक कपड़े के लिए। तो वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने वो क्यों किया, क्योंकि मुझे फोमो हो गया कि मैं मिस कर दूंगी वो कपड़ा खरीदना। सेम चीज होती है मार्केट में, कि हमने जैसे यही यही ट्रेड, मेरी यहाँ एंट्री मिस हुई है, मेरे प्राइस तक आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी प्राइस यहाँ चल रहा है तो मैं एंटर कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ एंटर करूंगी तो मेरा नुकसान तो बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए मैं एंटर नहीं करूंगी। पर ये कब बहुत बार होता है, मुझे भी होता है, पर वो हमें नहीं करना है। हमें ज्यादा लेवरेज भी यूज नहीं करना है। अभी फॉरेक्स में बहुत सारा लेवरेज मिलता है, 1:200 का लेवरेज मिलता है। मतलब मैं $10 में, ये जो ये जो गोल्ड की प्राइस अभी चल रही है 4,000, तो $10 में मैं $400 का गोल्ड खरीद सकती हूँ, 1:200 की लेवरेज में। तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस ऐसे चलती है कि ये थोड़ा सा इतना मूव आएगा ना तो मेरा $10 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा कम लेवरेज यूज करके चलना है। ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। मैंने कोई एक ट्रेड कर लिया और फिर मेरा स्टॉप लॉस आ गया, मेरा नुकसान हो चुका है, आज के दिन का नुकसान का कोटा खत्म हो गया है, पर फिर भी मैं दूसरा ट्रेड लूंगी क्योंकि मुझे फोमो हो रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वो हमें नहीं करना है। हमें ज्यादा, हमने भी सोच लिया कि आज के दिन का नुकसान हो गया है, आज के दिन के 3 ट्रेड हो गए, तो वो हमें नहीं करना है। फिर हम उसके ऊपर जो भी हम जैसे 10-15 ट्रेड कर देते हैं तो वो ओवर ट्रेडिंग में चला जाएगा। कभी कभी हम सीख रहे होते हैं, कोई हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होता है तो हम ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, मैंने भी किए। मैंने तो सीखने के बाद भी किए, क्योंकि मुझे ऐसा हो गया था, मुझे आज के आज ही पैसा कमाना है।
तो वो हमें नहीं करना है। तो उस दिन 10-15 ट्रेड जो हो जाती है वो हमें नहीं करना है। मैंने तो 100-100 ट्रेड्स भी सुनी है लोगों की, पता नहीं वो कैसे 100-100 ट्रेड एक दिन में कर देते हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। वो नहीं करना है। फिर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने ये ट्रेड यहाँ पे, समझ लेते हैं कि मेरा ट्रेड यहाँ चल गया था, ठीक है। यहाँ ऐसे एंट्री हो गई थी, पर मेरा यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ एंट्री हुई और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया। पर अब क्या हो रहा है कि जा तो रहा है मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में, तो मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री कर ली। पर ये तो मेरे रूल्स के खिलाफ है। तो अब मतलब मैं अब रिवेंज मोड में आ गई हूँ कि मैं तो बस कर ही लूंगी। तो वो हमें नहीं करनी है रिवेंज ट्रेडिंग। हम कुछ भी ट्रेड करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस आता है, नुकसान आता है या प्रॉफिट आता है, हमें थोड़ी देर रुकना है, दिमाग को शांत करना है और फिर आगे बढ़ना है। ये सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। इमोशन के ऊपर भी ट्रेड नहीं करना, वो भी मैं कर चुकी हूँ। हमें नहीं करना है, इमोशंस को लाना ही नहीं है ट्रेडिंग में बीच में। जो भी है चार्ट पे बन रहा है वही करना है। चार्ट पे कुछ बन रहा है तो ही हमें करना है, वरना हमें करना ही नहीं है। ये थोड़ी कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक होती है जो हमें नहीं करनी है, दिमाग में रखना है। और हमें क्या करना है, हमें डिसिप्लिन के साथ करना है। डिसिप्लिन होनी चाहिए, पढ़ाई करो, ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, डिसिप्लिन के साथ समझना है। और ये सबके लिए, तीनों के लिए है। नोट्स कौन कौन बना रहा है? मैं। आर्यन और संकेत, तुम दोनों नोट्स बना रहे यस। मैंने तो पीपीटी बनाई है। हो? और मानसी तो गायब ही है। वो शायद डिसिप्लिन, मंदिर। मंदिर गई होगी, उसको बोलने का 6 से 7 उसके बाद क्लासेस के बाद मंदिर जाए। तो डिसिप्लिन फॉलो जरूर। करनी है, ठीक है। नोट बनाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो हम अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि 1,000 रुपए है, दूसरे लोगों ने 1,000 का 40,000 बनाया है, तो आज मैं भी 1,000 रुपए का ट्रेड लूंगी और उसका 40,000 बनाऊंगी। नहीं, हमें हमारे रूल्स को फॉलो करना है। को चाहिए, हाँ मिलेगा। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो, यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ओके, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पेशेंस। इतना रखना है कि जैसे कि लोगों ने 1,000 रुपए लगा के 40,000 कमाया है ना, वैसे हाँ, हम लोग 1,000 रुपए लगा के 80,000 कमाएंगे, ऐसा डिसिप्लिन रखना नहीं ऐसा है। डिसिप्लिन भी नहीं रखना है, ठीक है। ओके। सही रिस्क सही। मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रोसेस ओवर आउटकम। मैं 2 साल से कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेडिंग कर रही हूँ, पर आज भी मुझे यही लगता है कि मैं सीख ही रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं सीख रही हूँ। सीखना हमें हमें कभी बंद नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले, ओके। हमें खुद पर विश्वास रखना है, पेशेंस रखना है, सब चीजें वर्कआउट हो जाएगी। ये मैं खुद को समझा रही हूँ तुम लोगों को बोलते बोलते, पर ठीक है। प्रोसेस ओवर आउटकम, आउटकम नहीं वो। श्री कृष्ण कहते हैं ना, काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बस वैसा ही है। प्रोसेस ओवर आउटकम, प्रोसेस ओवर आउटकम, ओके। और फिर ये हमारा आज का समरी है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने ये आगे का जो फर्स्ट डे हमने पढ़ा था वही हमने थोड़ा रिकैप देख लिया। और आज हमने पढ़ा लेवरेज क्या होता है, किस टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, क्या प्लेटफॉर्म, रिस्क रिवॉर्ड, हमें क्या ध्यान में रखना है, बिगिनर्स मिस्टेक्स, और क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स माइंडसेट होता है, वो सब कुछ। इतना हमने आज पढ़ा है। और कोई डाउट्स या वापस से पीपीटी देखनी हो तो पीपीटी में भेज दूंगी वैसे। और ठीक है। और रिकॉर्डिंग क्लासेस। हाँ, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी और फिर लिंक भेजती हूँ। ओके। ठीक है, आप मुझे भेज दिए, फिर से बार बार देखते रहूंगा क्या? और आप अच्छे से नोट करूंगा। हाँ, अच्छे से नोट करना है। कल हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स। ये अभी तक हम जो ओ। पढ़ रहे थे वो मार्केट के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्या साइकोलॉजी होती है थोड़ा बहुत, और थोड़े जो मार्केट के टर्म्स होते हैं वो सब पढ़ रहे थे। कल से हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स। और आज थोड़ा लेट हो गया चालू करने में, क्योंकि मैं खुद ये समझ रही थी कौन सा प्लेटफॉर्म चालू करूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। पर कल हम 6 बजे चालू कर लेंगे, ठीक है। ओके। मैं
ओके, मुझे नोट्स चाहिए, सब लोगों की प्रैक्टिस भी चाहिए। अभी तो प्रैक्टिस कुछ आ नहीं रही है, पर कल से आएगी। ओके, डन। ओके, चलो बस बाय। डाउट नहीं खत्म। है ना आ रहे? हाँ हाँ, हाँ। खत्म। डाउट पक्का नहीं है ना? नहीं यार, कुछ डाउट नहीं था, जो जो था मैंने क्लियर कर दिया। हम्म, ठीक है। कुछ हो डाउट्स तो कल बता देना या मैसेज कर देना। हाँ, ठीक। ठीक है, चलो बाय। ओके, बाय। अब जाते, दो ठीक। घंटा सोते क्यों?